वहीं अमेरिकी फाइटर जेट अब्राहम लिंकन का नया वीडियो आया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरते दिखे हैं फाइटर जेट्स। अमेरिकी फाइटर जेट्स F-18E ने उड़ान भरी है। इसे 2 दिन पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में तैनात किया गया था। वहीं बहरीन में अमेरिकी कंपनियों पर हमले का वीडियो जारी हुआ है। ईरानी सेना ने बहरीन पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए ये तस्वीरें भी साझा की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। IRGC ने कहा है कि ईरानी कंपनियों पर की गई बमबारी के जवाब में हमने अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईरान के ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर शुरू हो चुकी है और IRGC ने हैवी मिसाइलों से इजराइल पर इस बीच अटैक करना शुरू कर दिया एक बार फिर से। यूएस बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने खुर्रम शहर, खैबर शकन, फतह और इमाद जैसी मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से लगातार यूएस बेस को टारगेट किया जा रहा है और आपको याद होगा कि जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामेनेई, उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया कि अमेरिकी बेस मिडिल ईस्ट में हमारे टारगेट पर रहेंगे। बड़ी जानकारी एक और है, ईरान ने हमलों को लेकर बड़ा दावा किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया गया है ईरान की ओर से। यह बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को हमने भारी नुकसान पहुंचाया। IRGC की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। CBS न्यूज के हवाले से यह खबर है। यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने करीब करीब 1000 मीटर उसको पीछे हटाया है क्योंकि वहां पर हमला किया गया था ईरान की ओर से। तब भी अमेरिका ने इन हमलों के खबरों को खारिज किया था और इस बार भी अमेरिका इन खबरों को जरूर खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन IRGC इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्शा रहा है कि हमने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। UAE के अल दफरा एयरबेस की तस्वीर सामने आई है। बेस पर ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर से हमले का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। UAE के अल दफरा एयरबेस की तस्वीर जिसमें ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर से हमले का दावा किया गया है और जहां पर मिसाइल गिरी है वहां पर वो निशान भी सामने आए हैं जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि यहां पर खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की ओर से। ईरान की ओर से उन तमाम देशों पर हमले किए जा रहे हैं जिनकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। जंग को लेकर ईरान का एक और बड़ा दावा। पश्चिम एशिया में यूएस बेस पर हमले का दावा किया गया है ईरान की ओर से कि हमने पश्चिम एशिया के अंदर यूएस के बेस पर हमले किए हैं। हम अमेरिका और इजराइल से बदला लेते रहेंगे। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की ओर से भी यह बयान दिया गया था कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे, एक एक जान का बदला लेंगे। अब तक जितनी भी जानें इस हमले में गई हैं ईरान के लोगों की, उनका सबका बदला लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। और ये मिसाइल उड़ती हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। साफ तौर पर ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। जंग को लेकर ईरान लगातार ये दावे कर रहा है कि हमारी तैयारी पुख्ता है और अगर जंग लंबी भी चलती है तो हम लड़ने को तैयार हैं। हालांकि अमेरिका बेशक ये कह रहा है कि हमने उसकी ईरान की मिसाइल क्षमता, ड्रोन क्षमता में कमी लाई है। बड़ी खबर यह है कि इराक में इरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है और यहाँ फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा है। ये बड़ी खबर है। फ्रांस का रिएक्शन क्या होगा देखना होगा क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की ओर से बातचीत की गई थी ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से और इन हालातों को लेकर चर्चा हुई थी, समाधान निकालने पर बात हुई थी, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर जोर दिया गया था। लेकिन इस बीच अगर फ्रांसीसी सैन्य अड्डे को टारगेट कर रहा है ईरान, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि फ्रांस एक बड़ी भूमिका निभाए मध्यस्थता के लिए भी, रूस के अलावा फ्रांस भी आगे आ सकता है। लेकिन अगर फ्रांस के सैन्य अड्डे को टारगेट ईरान कर रहा है तो फ्रांस का रिएक्शन क्या होगा ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका का एक फाइटर जेट F-18F क्रैश हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है।
ईरान में बमबारी मिशन से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जानकारी के मुताबिक फाइटर जेट अरेस्टिंग सिस्टम में आई किसी खराबी के चलते क्रैश हुआ है। फिलहाल पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। जो जानकारी सामने आई है ये वो तस्वीर है। आप देखिए, बहुत ज्यादा उड़ान नहीं भर पाया है ये विमान, थोड़ी दूरी पर जाता है और फिर जमीन पर आकर टकराते हुए क्रैश हो जाता है। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है। IRGC की मिसाइलें इजराइल के शहरों पर कहर बरपा रही हैं। इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने कैसे मोर्चा खोल दिया है वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से इजराइल में हाहाकार मच गया। तेल अवीव में तबाही मचाने के लिए ईरान पूरी ताकत लगा रहा है। यह हमला भी उसी रणनीति का हिस्सा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, IRGC ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जिसका जवाब देने में इजराइल का सिस्टम लगभग नाकाम साबित हो रहा है। ये वीडियो ईरान की लेटेस्ट स्ट्राइक का है। IRGC की गाइडेड मिसाइलों ने टारगेट हिट किया और विध्वंसक धमाका हुआ। 2 जगहों पर मिसाइलें गिरी और कुछ ही पलों में इतना जोरदार धमाका हुआ कि चारों ओर बारूद का बवंडर फैल गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार तेल अवीव में हर दिन तबाही की गवाही दे रहा है। युद्ध जितना आगे बढ़ रहा है, IRGC के हमले भी उतने ही घातक हो रहे हैं। ईरान अब 1 टन और 2 टन के वॉरहेड वाली मिसाइलें दाग रहा है, जिससे तबाही भी काफी ज्यादा हो रही है। आग की लपटें आसमान छूने को बेताब हुई। धुएं का गुब्बार बेबसी और लाचारी का सबूत है। ईरान के हमले में इजराइल के हाइफा शहर की एक तेल रिफाइनरी बर्बाद हो गई। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। इस हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हाइफा अब ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बनने जा रहा है। हाइफा के सिविलियन इलाके में भी हमला हुआ है। IRGC की मिसाइल गिरने के बाद यहां कई घरों में आग लग गई, जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। चुन चुनकर इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। खैबर शेकर, इमाद और गदर मिसाइलें कोहराम मचा रही हैं। जिन मिसाइलों को खत्म करने के लिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, वही मिसाइलें तेल अवीव समेत कई शहरों को जख्मी कर रही हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हो रहे हमलों की वजह से हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा होती रही है, लेकिन इस युद्ध में वो काम नहीं आ रहा, बल्कि हर तरह ईरान की मिसाइलों से हो रही बर्बादी का डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है, जिससे मिसाइल, ड्रोन और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि यरूशलेम के पास हुए हमले में 500 किलो का बम गिरा, जिससे पूरे इलाके में भयानक तबाही हुई। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने के बाद लोग बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लगातार और बड़ी तादाद में हो रहे हमलों की वजह से तेल अवीव और हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घर इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं कि वहां रहना अब संभव नहीं है। ऐसे में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की भी खबर है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।